हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अंजलि एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। मतलब जैसे हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग भाषा है, सब अलग अलग खाते पीते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, सब में अलग अलग, उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विभिन्नता हिंदी में। शुरू करते हैं अपना चैप्टर। द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मतलब जब दो व्यक्तियों में दो अलग अलग गुण हो उसे ही हम विभिन्नता मतलब डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी कैन बी इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। इन योर क्लास यू विल फाइंड चिल्ड्रन who speak different languages, celebrate different festivals, like to play different games, and study different subjects. When you go to a shop to buy a pen, you will find different varieties of it. You can choose the one that suits your requirement. Diversity is present in every field of life. It adds variety and makes our life more interesting. मतलब जब आप अपनी क्लास में बैठे होते हो तो आप देखते हो आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। कोई इंग्लिश बोल रहा होता है, कोई हिंदी बोल रहा होता है, कोई पंजाबी बोल रहा होता है, ठीक है। किसी को कोई गेम खेलना पसंद है, किसी को कोई और गेम पसंद है, किसी को इंडोर पसंद होता है, किसी को आउटडोर पसंद होता है, किसी बच्चे को कोई और फेस्टिवल पसंद है, किसी को कोई और फेस्टिवल पसंद है, किसी के घर पे कोई फेस्टिवल मनाते हैं, किसी पे नहीं मनाते हैं, ठीक है। किसी को लाइट पेन पसंद होता है, किसी को डार्क पेन पसंद होता है। यहाँ पे यही सारे एग्जाम्पल दिए हुए डाइवर्सिटी के, ठीक है। तो ये जो हमें हमारी पसंद और नापसंद है जो कि हमें एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। जैसे कि मुझे मान लो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मुझे आउटडोर गेम पसंद है और मेरे सामने वाले को इंडोर गेम पसंद है, तो हम दोनों के चॉइसेस अलग अलग हैं, ठीक है। इन्हीं चॉइसेस को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब जो हमारी पसंद है हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है, इसी को हम विभिन्नता बोलते हैं हिंदी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी हैज़ बीन वन ऑफ आवर मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स. People belonging to different religions and speaking different languages live in India. However, in spite of this diversity, a basic unity binds us together. तो हमारे भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियंस के रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे भारत में जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी एकता है, वो हम सबको एक साथ बांध के रखती है, मतलब हम सबको साथ रखती है, ठीक है। और ये हमारे भारत का एक अनोखा फीचर है जो हमें एक साथ बांध के रखता है। तो बच्चों, जैसा कि आपने सुना कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे भारत की यूनिटी हम सबको एक साथ रखती है, ठीक है। वैसे ही आप अपने लाइफ में कहीं भी जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत तरह तरह के लोग मिलेंगे जो कि आपके साथ ही रहेंगे, परंतु आपको उनके साथ भेदभाव ना करके उनके साथ यूनिटी बना के रखनी होगी। क्योंकि अगर आप यूनिटी बना के रखोगे तो इसमें आप ही की भलाई है, आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। People of India are Indians first. All other identities come later. Underlying the spirit of unity in diversity determines our identity as Indians. It is also an integral part of our heritage. इसका मतलब कि भारत में रह रहे लोग पहले तो भारतीय हैं, उसके बाद उनकी बाकी पहचान आती है। बाकी पहचान कहने का अर्थ ये हो गया कि उसके बाद जैसे हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। पर हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारा जो आइडेंटिटी है वो सामने आता है, ठीक है। और जो हमारी एकता है, हमारी यूनिटी है, वो हमारे भारत में कई पहले वर्षों से चले आ रही है, जो कि अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। History of diversity. In the past, India was a very rich country. People from different parts of the world came to India to control its wealth. Gradually, they settled down and mingled with people living here. You will read more on this in your history lesson. People who came from outside adopted certain elements of our culture while retaining some elements of their own cultures. These intermingling of cultures led to the emergence of new languages, dance forms, school of music and painting, new cuisines and religion.
Different cultures thus influenced one another and brought about diversity. तो पहले भारत के पास बहुत पैसे हुआ करते थे, जिसके कारण दूसरे देशों के लोग चाहते थे कि हम भारत में आकर के भारत के धन को नियंत्रित करें, कंट्रोल में रखें, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने भारत की औरतों से, महिलाओं से शादी की और यहीं पे सेटल हो गए, मतलब यहीं पे रहने लगे और यहाँ के रिलीजन्स को, कल्चर्स को अपनाने लगे, जिसके कारण उनकी भाषाएँ भी भारत में आई, ठीक है। तो भारत में भी अलग अलग तरह की भाषाएँ हो गई, अलग अलग तरह के रिलीजन्स हो गए, अलग अलग तरह के भोजन हो गए, ठीक है। तो सब कुछ अलग अलग तरह का हो गया, लैंग्वेज आ गया, डांस आ गया, म्यूजिक आ गया, पेंटिंग्स आ गए, सब कुछ अलग अलग तरह के हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे देश में विभिन्नता आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ enormous physical diversities. There are the lofty Himalayas, fertile plains, the Deccan plateaus, vast coastal areas, Thar desert, and many other landforms. The existence of India as a nation depends on the interrelation of different regions and their dependence on one another. Rice and wheat, the staple food of the country, is grow in the fertile plains. भारत जो है वो एक बहुत बड़ा विविधता का देश है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया भारत में बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, तो जैसे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं तो वो डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हिमालय है, उपजाऊ मैदान है, ठीक है, पहाड़ है, पठार है, तटीय क्षेत्र है, एर्द थार रेगिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे अन्य भू आकृतियाँ भी हैं, मतलब लैंडफॉर्म्स, ठीक है। फिर एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे भारत का अस्तित्व क्षेत्रों पर निर्भर है तथा क्षेत्रों का अस्तित्व भारत पे निर्भर है, ठीक है। ये एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है। और यहाँ पे चावल गेहूँ देश का प्रमुख भोजन है। जो चावल गेहूँ मतलब जिससे आटा निकलता है, जिससे रोटी बनती है, तो ये जो दोनों चीज़ हैं, चावल और गेहूँ, ये उपजाऊ मैदान पर ही उगते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। द माउंटेन्स आर अ सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स. Coastal areas provide fish. The Deccan Plateau grows cotton and is also a storehouse of essential minerals. A person living in Delhi will get coconut grown in the coastal areas, while a person living in the coastal areas will eat rice grown in the northern plains only because the different regions of the country are connected to each other. ताकि आप जानते हो कि हर जगह सब कुछ नहीं होता, मतलब जैसे हम चावल वगैरह खाते हैं तो वो हम लोग थोड़ी उगाते हैं, वो किसान उगाते हैं, ठीक है, गांव में उगाया जाता है, ठीक है। वैसे ही कपास मतलब कॉटन जो है वो कहाँ उगाया जाता है, पठार पे, प्लेन्स पे, ठीक है। तो ऐसे ही है कि जैसे दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति अगर नारियल पीना चाहे तो कहाँ पिएगा, ऑब्वियसली वो तटीय क्षेत्र में पिएगा ना, कोस्टल एरियाज़ में। और जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उन्हें अगर चावल खाना हो तो वो नॉर्दर्न एरिया से खाएगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह हर सब कुछ नहीं उग सकता, वहाँ पे ज़मीन अलग होती है, वहाँ का पर्यावरण अलग होता है, वातावरण अलग होता है, वहाँ पे सब कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है कि हर एक क्षेत्र एक दूसरे से क्या बोलते हैं उसको, जुड़ा हुआ है, भिन्न नहीं है, ठीक है। हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनकी केवल भाषाएं, रंग रूप और कास्ट अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, ठीक है। जैसे कि किसान खेती करते हैं तो हम खाते हैं, वैसे ही तो हर एग्जाम्पल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द डिवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स एड्स अ लॉट ऑफ वैरायटी टू आवर कल्चर एज वेल. While women living in the cold climate of Kashmir wear woolen films, a woman living in the hot and humid Bengal prefers wearing a cotton sari. Bhangra and Gidda are popular dance from the variant and energetic people of Punjab. Means like matching their steps to the subtle and artistic dance from Bihu. हमें काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में, तौर तरीक़ों के बारे में बताया गया। जैसे अगर कोई महिला कश्मीर में रहती है तो वहाँ पे वो क्या पहनेगी, वो फ्रेंच पहनती है जो कि एक वुलन का बना होता है जिससे ठंड कम लगती है, ठीक है। और अगर कोई एक लेडी बंगाल में रहती है तो क्या पहनना पसंद करेगी, वो कॉटन का साड़ी पहनेगी, क्योंकि वहाँ पे मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, थोड़ी ठंड कम होती है। भांगड़ा और गिद्दा जो है वो सबको पता है बहुत एनर्जेटिक डांस है, तो माना जाता है कि पंजाब के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो ये भांगड़ा और जो गिद्दा है वो पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और
जो असम के लोग होते हैं वहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम बिहू है। तो जो असम के लोग होते हैं वो इस त्योहार में उनका खुद का गाना होता है और डांस होता है, उसका भी नाम बिहू ही होता है, ठीक है। तो वो उस गाने और डांस पे अपने मित्र के साथ कदम से कदम मिला करके नृत्य करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। India is a secular country. This means that people of India have to right to follow any religion of their choice and celebrate their religious festivals. Religious communities such as Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Parsis, Jains, and Buddhists consider India their home and live in peace and harmony. The government of the country treats people of all religions alike without any kind of discrimination. अब भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है जहाँ पे जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, ठीक है। और इसका अर्थ ये होता है कि भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति कोई भी जात को अपना सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि तुम इस जात का फेस्टिवल नहीं मना सकते, तुम इस कास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। हर व्यक्ति को वो परमिशन मिलती है कि वो हर कास्ट का त्यौहार मना सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे कास्ट है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ठीक है, सब कुछ है। और जो भारत के गवर्नमेंट है, सरकार है जो भारत की, वो हर व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट करती है। लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स and use different scripts. The 8th schedule of the Indian Constitution recognizes 22 languages. Hindi is the primary official language while English is the secondary official language. The government encourages every state to develop its language and culture. अब हमारे भारत में बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में। हमारे भारतीय संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची मतलब शेड्यूल, हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे कि हिंदी जो है उससे हमारे भारत का, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो सबसे पहले हमारी भारत में हिंदी को प्राथमिकता दी गई है और दूसरे नंबर पे अंग्रेजी को। हमारे भारत के सरकार हैं, जो हमारे भारत के गवर्नमेंट है, वो हमारे भारत के हर राज्य को अपनी भाषा, संस्कृति मतलब कल्चर को विकसित करने का प्रोत्साहन देते हैं। बढ़ते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। You may have seen the Banjara women from Rajasthan wearing bangles covering almost their entire hand. Do you know why? It is because the bangles protect their hands from getting tanned due to the harsh sunlight. जो बंजारा लोग होती हैं वो मतलब सभी ने देखा होगा कि वाइट कलर की वो चूड़ियाँ पहनती है जो कि पूरे हाथ में पहने होती हैं। वो इसलिए पहनती हैं ताकि जो धूप होती है उनमें उनकी हाथों पे टैनिंग ना आ जाए, कालापन ना आ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। In diversity. Despite of all the difference, people living in India are Indians first. This unity has been a part of our history. People from all regions, religions, and languages had come together to participate in our struggle from freedom. Some of our famous leaders, such as Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai, and Bal Gangadhar Tilak, came from diverse background. The freedom fighters were inspired by a single vision, that of a new and united India. When India became independent, the leaders ensured that the unity in diversity stays preserved. हमारी जो यूनिटी है वो कई सालों पहले से चली आ रही है, ठीक है। जो पीपल अलग अलग रिलीजन्स के हैं वो सारे हमारे देश को आज़ाद कराने में स्ट्रगल किए थे। सब अलग अलग कास्ट के थे, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि हम अलग अलग कास्ट के, हम उनकी सहायता करें या ना। वो बस इतना जानते थे कि हम अपने भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं। जिनमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी थे कि ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, ठीक है। हमारे लीडर्स थे वो एक ही चीज़ बस जानते थे कि हमारे देश को आज़ाद करना है, ठीक है, और भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना है। हमारा देश आज़ाद हुआ तब उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारे देश की एकता एवं अखंडता हमेशा बनी रहे। हम आगे बढ़ते हैं। Today, this unity in diversity is intertwined with the very identity of India. The Indian Army, the Indian Civil Service, the national cricket, football, and other sports teams, the popular movie industry, the diversity is apparent everywhere. So,
जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो हर जगह आज पाई जाती है भारत में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी में या फिर सिविल सर्विस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हर जगह, या फिर हम मूवी इंडस्ट्री में देख लें तो हर जगह हर प्रकार के लोग मिलते हैं हमें, जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं। पर इसमें ये नहीं देखा जाता, हमारे भारत की यही पहचान है कि हम विविधता में ही एकता ढूंढते हैं। ठीक है। The religious as well as regional identities do not play any important role. A Muslim movie star has a hug fan following among the Hindu population, while a Hindu cricketer is considered the ultimate hero by children belonging to all religions and regions. मतलब हमारा जो धर्म है, हमारा क्षेत्र है, ठीक है, ये सब हमारे आइडेंटिटीज़ नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, कैसे नहीं है, क्या बोलते हैं, हमारी पहचान ये नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक मुस्लिम एक्टर जो होता है उसके कितने सारे फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं। और एक हिंदू क्रिकेटर होता है, उसके भी कितने सारे फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, जो कि हर धर्म के होते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके होते हैं, बच्चे बूढ़े सब मतलब आजकल क्रिकेट के ही दीवाने होते हैं। तो ऐसा वो थोड़ी देखते हैं कि हिंदू खेलेगा तो ही देखूंगा, मुस्लिम खेलेगा तो नहीं देखूंगा, या फिर मुस्लिम खेलेगा तो ही देखूंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। As future citizens of our country, it is important that we not only understand and appreciate but also help in upholding the unique and spirit of unity in diversity of our country. We should be proud of our diversity and resist those selfish interests that want to create a divide among Indians on religious, regional, or any other ground. No religion or region is better than to other. All of them are unique and equally important for our rich heritage. And each of us will realize that our identity as Indians can before all our other identities, we can become the true citizen of our country. और हमारे जब आने वाले कल में जो और भी नागरिक आए हमारे देश में, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सिर्फ हमारे एकता को समझे ही ना, उसको अप्रिशिएट ही ना करे, बल्कि उसे कायम भी रखे हमेशा। और हमें अपनी विविधता पर गर्व होना चाहिए, मतलब डाइवर्सिटी पर हमें प्राउड फील होना चाहिए। और हमें उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो हमें हमारे भारत में धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करके हमारे भारत की एकता को भंग करना चाहते हैं। और हमारे देश के कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। हम सब इक्वल हैं। और जिस दिन हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारी आगे की पहचान आती है, हमारा और कोई कर्तव्य आता है, उस दिन हम इस देश के असल नागरिक कहलाएंगे। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं हमें। थैंक यू।